नमस्कार। आज हम सुप्रीम कोर्ट के एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैसले पर गहराई से बात करेंगे। जी। ये उन सरकारी कर्मचारियों से जुड़ा है जो मतलब बरसों से अस्थायी तौर पर काम कर रहे हैं, जी उनके अधिकारों पर। हाँ, ये मामला है धर्म सिंह व अन्य बनाम राज्य उत्तर प्रदेश। 19 अगस्त 2025 का ये फैसला है। बिल्कुल। हमारे पास इस फैसले का पूरा विश्लेषण है और आज हम इसी के जरिए समझने की कोशिश करेंगे कि कोर्ट ने ये जो दशकों पुरानी अस्थायी नियुक्तियां हैं, सरकार के जो बहाने होते हैं और राज्य की असली जिम्मेदारियां क्या हैं, इस पर क्या कहा है। तो सीधे मुद्दे पर आ गए। हाँ, बिल्कुल। तो देखिए, मामला कुछ चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों और एक चालक का था। अच्छा। ये लोग आप सोचिए 1989 से 1992 के बीच से लगातार काम कर रहे थे। काफी लंबा समय। हाँ, बहुत लंबा। लेकिन उन्हें स्थायी मतलब परमानेंट नहीं किया गया था। और सरकार का क्या कहना था इस पर, क्यों नहीं किया? भाई, सरकार का तर्क था कि भाई पैसे नहीं है, वित्तीय तंगी है और स्वीकृत पद भी नहीं है। ये दलील तो अक्सर सुनने में आती है। जी, और यहाँ तक कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भी पहले सरकार की बात ही मानी थी। अच्छा, तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने मामला पलट दिया। बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट का फैसला पलट दिया और यहीं पर बात बहुत दिलचस्प हो जाती है। कोर्ट ने कहा कि राज्य सरकार कोई आम मतलब प्राइवेट प्लेयर या बाजार भागीदार नहीं है। हाँ, ये अहम नुक्ता है। कोर्ट ने जोर दिया कि राज्य एक संवैधानिक नियोक्ता है, कॉन्स्टिट्यूशनल एम्प्लॉयर। संवैधानिक नियोक्ता, इसका मतलब क्या हुआ? मतलब आम नियोक्ता से कैसे अलग है? इसका मतलब है कि राज्य की जिम्मेदारियां सिर्फ मुनाफे नुकसान या बाजार के हिसाब से नहीं तय होती। उसकी जिम्मेदारी संविधान और कानून के तहत है। उसे निष्पक्ष होना होगा, कानून का पालन करना होगा। सही। तो फिर वो जो वित्तीय तंगी वाली बात थी, पैसों की कमी वाली, उसका क्या हुआ? कोर्ट ने उसे माना? नहीं, बिल्कुल नहीं। कोर्ट ने उसे साफ तौर पर खारिज कर दिया। कहा कि देखिए, वित्तीय मुश्किलें हो सकती हैं, लेकिन आप इसका बहाना बनाकर निष्पक्षता को या कानून के शासन को नजरअंदाज नहीं कर सकते। अच्छा। और कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर काम नियमित प्रकृति का है, मतलब परमानेंट नेचर का है, तो उसे सालों साल अस्थायी कर्मचारियों से करवाना ये तो सीधे सीधे शोषण है। शोषण। हाँ, ये बहुत सख्त टिप्पणी है सरकार के लिए। जी हाँ। कोर्ट ने कहा कि सरकार ऐसा नहीं कर सकती। ये एक तरह से अडहॉकिज्म को बढ़ावा देना है, मतलब काम चलाऊ व्यवस्था को। तो ये जो लगातार अस्थायी तौर पर भर्तियां चलती रहती हैं, उस पर भी कोर्ट ने कुछ कहा? हाँ, बिल्कुल। कोर्ट ने प्रशासन में पारदर्शिता पर बहुत जोर दिया। कहा कि भाई विभागों को एकदम स्पष्ट रजिस्टर रखने होंगे, मस्टर रोल मेंटेन करने होंगे। अगर काम आउटसोर्स भी किया जा रहा है तो उसका भी पूरा रिकॉर्ड रखना होगा। यानी सब कुछ ऑन रिकॉर्ड होना चाहिए। एकदम। और ये भी बताना होगा कि अस्थायी नियुक्ति क्यों की जा रही है और जो स्थायी कर्मचारी वही काम कर रहे हैं, उनके मुकाबले इन अस्थायी कर्मचारियों से अलग व्यवहार क्यों हो रहा है, भेदभाव क्यों? और ये सब करना क्यों जरूरी बताया कोर्ट ने, मतलब किस आधार पर? कोर्ट ने इसे संविधान से जोड़ा। कहा कि ये अनुच्छेद 14 यानी समानता का अधिकार, हाँ। अनुच्छेद 16 यानी रोजगार में अवसर की समानता, जी। और अनुच्छेद 21 यानी गरिमापूर्ण जीवन का अधिकार, इनके तहत राज्य का संवैधानिक दायित्व है। ये कोई एहसान नहीं, बल्कि बुनियादी अधिकारों का मामला है। समझ गया। अच्छा, एक और बात थी इसमें कि कुछ लोगों को तो नियमित कर दिया और बाकियों को छोड़ दिया। सेलेक्टिव रेगुलराइजेशन। हाँ, चयनात्मक नियमितीकरण, इस पर भी कोर्ट ने सख्ती दिखाई। क्या कहा कोर्ट ने? कहा कि ये सरासर अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है। आप एक ही तरह का काम करने वाले और समान रूप से योग्य कर्मचारियों के बीच ऐसा भेदभाव नहीं कर सकते। मतलब पिक एंड चूज नहीं चलेगा? बिल्कुल नहीं। अगर नियमित करना है तो एक पारदर्शी प्रक्रिया के तहत उन सभी पर विचार करना होगा जो पात्र हैं। तो अंत में कोर्ट ने इन कर्मचारियों के हक में क्या कॉन्क्रीट आदेश दिया, मतलब उन्हें मिला क्या? आदेश बहुत स्पष्ट थे और काफी राहत देने वाले। पहला कि सभी अपीलकर्ताओं को, याद रखिए, 2002 से नियमित माना जाए। 2002 से, यानी काफी पहले से? जी हाँ। दूसरा, उन्हें उस तारीख से पूरा बकाया वेतन, सेवा की निरंतरता के लाभ जैसे पेंशन वगैरह, वो सब दिए जाएं। ये तो बड़ी बात है, बकाया वेतन भी। बिल्कुल। तीसरा, कोर्ट ने कहा कि अगर विभाग में स्वीकृत पद नहीं है तो भी इन लोगों के लिए अतिरिक्त पद, मतलब सुपरन्यूमररी पद बनाए जाएं। अच्छा, पद नहीं है तो बनाए जाएं। हाँ। और चौथा, उनका वेतनमान कम से कम जो रेगुलर स्केल है उसके न्यूनतम पर तय हो और उन्हें आगे वेतन वृद्धि और पदोन्नति के अवसर भी मिले। वाह, ये तो वाकई एक बहुत मजबूत फैसला है। इसने तो अस्थायी कर्मचारियों के लिए एक उम्मीद जगा दी है। कोर्ट का संदेश
बिल्कुल साफ है। क्या है वो संदेश? संदेश ये है कि सरकारें दशकों तक कर्मचारियों का शोषण करने के लिए वित्तीय संकट या अस्थायी नियुक्ति जैसे बहानों के पीछे नहीं छिप सकती। उन्हें अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी। बिल्कुल। इस विश्लेषण से यही निचोड़ निकलता है कि कोर्ट ने राज्य को उसकी संवैधानिक भूमिका की याद दिलाई है। लंबे समय तक किसी को अस्थायी रखना शोषण है और राज्य को एक मॉडल नियोक्ता, एक आदर्श नियोक्ता की तरह व्यवहार करना ही होगा। ये फैसला वाकई सोचने पर मजबूर करता है, खासतौर पर यह सवाल कि क्या राज्य की ये जो मॉडल नियोक्ता होने की जिम्मेदारी है जी, क्या ये सिर्फ उन कर्मचारियों तक ही सीमित है जिनके पास स्थायी नियुक्ति का कागज है, या फिर ये उन सभी लोगों तक जानी चाहिए जो नियमित रूप से सालों साल सरकार के लिए काम करते हैं, भले ही उनकी नियुक्ति का तरीका या लेबल कुछ भी हो। ये बहुत ही मौजूद सवाल है, इस पर विचार करना जरूरी है।